नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्ययन करेंगे NCERT की कक्षा वाली पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय के चौथे पाठ सदैव पुरतो के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे और प्रश्नोत्तरों के साथ साथ आज हम श्लोक का हिंदी अर्थ एक बार फिर से देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो, और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो के अंत में लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू का हिंदी अर्थ वापस देख लेते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने श्लोकों का अर्थ बताया था, परंतु कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप छोटा सा प्रयास किया है लिखने का, जगह थी इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है। तो आप देख भी सकते हैं, आराम से ये देख लेना। सामने अर्थ लिखा हुआ सभी का, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। चल पुरतो निधे ही शरणम, सदैव पुरतो निधे ही शरणम। चलो चलो आगे कदम रखो, सदा ही आगे कदम रखो। हमेशा आगे ही पैर रखो। पैर, कदम, शरण कुछ भी कह सकते हो अपने पैर। और वैसे पैरों के लिए नहीं, हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे ये जो कवि है श्री दास वर्णेकर। तो पहले का हिंदी अर्थ हो गया। दूसरा का देखो, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनय वयानम नगारोहणम, बल साधनम सदैव पुरतो निदेहि शरणम। तो निश्चित रूप से पर्वत के शिखर पर अपना घर है, बिना साधन के ही पर्वत पर चढ़ना है, अपना बल ही साधन होता है, इसलिए सदा ही कदम आगे रखो। अगला, पथि पाषाण वह परितो घोरा, चोदुष्कुरम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि शरणम। पत्थर हैं, चारों ओर भयानक और हिंसक पशु हैं, यद्यपि जाना निश्चय रूप से कठिन है, फिर भी सदा ही आगे ही कदम रखो। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्र तथानुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि शरणम। भय को छोड़ो, शक्ति को भजो, उसी प्रकार राष्ट्र में प्रेम रखो, लगातार अपने लक्ष्य को याद करो और हमेशा ही सदा ही अपने कदम है वो आगे रखो। इस तरह है बच्चों, मैंने आपका ये जो पाठ है इसके आपको यहाँ सामने लिख दिए हैं सारे पद्यों का। अब हम प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। पाठ दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में जो गीत दिया हुआ है उसका सस्वर गाना है। जिस प्रकार मैंने इससे पहले की वीडियो में गाया था उसी प्रकार आपको ये गीत गाना है 2-3 बार। जब तक आपको अच्छी तरह से अभ्यास नहीं हो जाए तब तक आपको ये गीत गाना है। अगला है दूसरा प्रश्न। देखो बच्चों, इस वीडियो में मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर है वो सामने लिख दिए हैं। एक आध यदि प्रश्न यदि रहे उसको मैं समझा दूंगा इस वीडियो में, ताकि समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। बचत के लिए आपको ये जो किताब है, बच्चों ने कहा कि आप लिख सकते हैं तो सर लिख दीजिए, तो तो किसी को सुनने में परेशानी होती है, सुनकर लिखने में परेशानी होती है संस्कृत, तो उनके लिए ये अच्छा है। तो दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। पहला है, स्वकीयम साधनम किम भवति। अपना साधन क्या होता है? साधन क्या होता है? तो अपना साधन सामने लिख रखा है, मैंने एक पद में देना, तो बलम ही उत्तर है इसका। अगला है, पथि के विषम, रास्ते में और विषम और के लिए क्या है? पत्थर। हाँ, तो यहाँ पे मैंने पाषाणा है उत्तर हो गया, लिख दिया यहाँ पे। सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य को। ये एतस्य गीतस्य रचयिता का है, इस गीत का रचयिता कौन है? श्री वनयकर है, मैंने लिख दिया है। स कीदृशः कवि ही मन्यते, वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत,
मंजूषा से लेकर क्रियापदों को चुनकर मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। इसमें से हमें शब्द लेना है और ये जो रिक्त स्थान है इनमें भरना है। मैंने भर दिया है। उदाहरण देखो, तुम पूर्णतः शरणम निधे पैर रखो। इसी तरह तुम विद्यालयम चल राष्ट्र अनुरक्तिम विदेही। तुम विद्यालयम चल यानी तुम विद्यालय चलो। अनुरक्तिम विदेही, तुम राष्ट्र में देश में प्रेम रखो। मह्यम जलम देही, मुझे जल दो। गम तृष्णाम, ये मूड तुम धन की जो तृष्णा है, धनागम की जो तृष्णा है उसका त्याग करो। मूर्ख भज गोविंदम, गोविंद को भजो। देश सततम देश स्मरणम, और हमेशा अपने स्मरण स्मरण करो, लक्ष्य का स्मरण करो। इस तरह ये आप लिख लेना। अगला प्रश्न, उचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। ये जो यदि वाक्य यदि सही आम लिखना है, यदि वाक्य गलत है तो न यहाँ पे न लिखना है। आम यानी हाँ, न यानी नहीं। हाँ ना का ऑप्शन है संस्कृत में, और नहीं। जैसे पूर्णतः चरणम निधि, आगे पैर रखो तो ये वाक्य सही है, तो यहाँ पे आम लिखा हुआ है। आगे है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, हमारा जो घर है वो गिरि शिखर में है, सही है, तो इसलिए यहाँ पे आम लिख दिया। आम यानी हाँ। स्वकीयम बलम से बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है क्या? अपना नहीं होता, अपना बल बाधक नहीं होता, साधक होता है। इसीलिए ये वाक्य गलत है, इसीलिए यहाँ पे न लिख दिया। अगला है पति हिंस्रः पशवः न सन्ति, राष्ट्र में हिंसक पशु नहीं होते हैं। क्या हिंसक पशु नहीं होते हैं राष्ट्र में? होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, तो ये वाक्य गलत है, तो इसलिए भी यहाँ पे न लिखा। आगे है गमनम सुकरम अस्ति, जाना सुकरम अस्ति, जाना सरल है, सुकर है, जाना सरल नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पे भी न लिख दिया है। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, हमेशा आगे चलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आम का प्रयोग मैंने कर दिया है। हो गया बच्चों। अब हम हमें आ गए हैं। आज सवाल है वाक्य रचना अर्थभेदम स्पष्टीकृत। वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेद बताना है कि परितः, पूर्तः, नगः, नागः, ये जो दिए गए हैं ना, इनका वाक्य में प्रयोग करना है और वाक्य में प्रयोग के साथ हमें अर्थ बताना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने ये सारे वाक्य ना, ये सारे वाक्य इनका मैंने यहाँ पे अर्थ भी लिख दिया है और वाक्य भी बना दिया। एक बार बोल देता हूँ और सबको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूर्तः का लिखा है, परितः, सबसे पहले ये लिखा है, देखो, परितः यानी चारों ओर, पूर्तः यानी सामने, नगः यानी पर्वत, नागः यानी सर्प, अवरोहणम यानी नीचे उतरना, विषमः यानी जो सम नहीं हो, जिसके असमान हो, वो विषम, और सम यानी समान। तो ये यहाँ भी मैंने अर्थ लिख रखा है। परितः यानी चारों ओर, तो देवालयम परितः वृक्षाः सन्ति, मंदिर के चारों ओर, देवालय के चारों ओर वृक्ष हैं, पेड़ हैं। आगे है पूर्तः का वाक्य, पूर्तः यानी सामने, अपने आगे सामने की तरफ। मनुष्य पूर्तः गणेश है, मनुष्य के सामने गणेश है। नगः, नगः यानी पर्वत, महेंद्र एक नगः अस्ति, महेंद्र एक पर्वत है। नागः, नागः यानी सर्प, कोटरे नागः अस्ति, कोटर में नाग है, सर्प है। आरोहणम यानी ऊपर चढ़ना, मोहन पर्वते आरोहणम करोति, मोहन पर्वत पर चढ़ता है। अवरोहणम उतरना, सोहन पर्वतात अवरोहणम करोति, सोहन पर्वत से नीचे उतरता है। विषमाः असामान्य यानी अत्र मार्गाः विषमाः सन्ति, यहाँ मार्ग है वो असामान्य है, यानी विषम है, असामान्य है। समाः यानी मार्गाः समाः सन्ति, वहाँ सामने, तत्र यानी वहाँ, मार्ग यानी रास्ता,
सम सामान्य है, यानी कई मार्ग होते हैं वो उबड़ खाबड़ होते हैं, टूटे फूटे मार्ग होते हैं, वो उसको बोलते हैं विषमः। जो मार्ग सही होते हैं, जो रास्ता सही होता है, समझ में आ जाता है, इसी तरह से वो सम होता है। 5वां प्रश्न देखते हैं। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर लिखना है। रिक्त स्थान में ये मंजूषा दी हुई है, इसमें जो ये खाली स्थान में ये सभी भरना है। विद्यालय से विद्यालय के एकम उद्यानम अस्ति। कहाँ है उद्यानम? पूर्वतः है। विद्यालय के सामने एक उद्यान है। सत्यम एवं जयते, ये तो सभी को पता है, सत्यम एवं जयते, सत्य की ही विजय होती है। किम भवानम स्नानम कृतवान, तो खलु हमेशा प्रश्नवाचक शब्द के साथ, प्रश्नवाचक जो वाक्य बनता है उसमें खलु का प्रयोग होता है, तो यहाँ खलु। क्या तुमने स्नान कर लिया? क्या निश्चित रूप से तुमने स्नान कर लिया? अगला है सह यथा चिंतित। यथा चिंतित, बच्चों यथा के साथ हमेशा तथा आता, तो यहाँ मैंने तथा लिख दिया है। वह जैसा सोचता है वैसा करता है। आगे है ग्रामम। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम बिना जीवनम वृथा, जीवन व्यर्थ है। आगे है सदा भगवंतम भज, भगवान को भजो। हो गया बच्चों, ये आपका प्रश्न पूरा हो गया है 5वां। अगला प्रश्न 6 है। विलोम पदानि योजयत। विलोम शब्दों को मिलाना है। विलोम शब्द उनको आपस में मिलाना है, तो यहाँ पे ये मिलाया हुआ नहीं है, तो मैं मिला देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले पूर्वतः यानी सामने, पृष्ठतः यानी पीछे। पूर्वतः यानी सामने, पृष्ठतः यानी पीछे, तो पूर्वतः के सामने पृष्ठतः लिखना है। अगला है स्वकीयम यानी अपना, परकीयम यानी पराया। परकीयम भीति यानी डर, और साहस यानी शक्ति, और अनुरक्ति प्रेम, विरक्ति प्रेम नहीं रखना। गमनम यानी जाना, आगमनम यानी आना। इस तरह ये आपका 6वां प्रश्न पूरा हो गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 7वां प्रश्न है लट लकार पद्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। लट लकार के पदों का लोट और विधिलिंग लकार के पद बनाने हैं। इनके आधार पर हमें इनका लोट लकार का और विधिलिंग लकार का पद बनाना है। लट लकार हमारे सामने। लकार में यदि प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो एक वचन का ही प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा, और उत्तम पुरुष का प्रयोग ही हमें करना है। उसी तरह यदि एक वचन द्विवचन का पद बनाना, बहुवचन हो तो बहुवचन का पद हमें बनाना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं पठती। एक वचन है तो लोट लकार में पठतो बनेगा, विलंग लकार में पठित बनेगा। इसी तरह खेल सी, खेल और खेले है। कादंती ये है प्रथम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन कादंतो, काम पुरुष बहुवचन। इसी तरह पा धातु का है ये उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहाँ भी पिबाने उत्तम पुरुष एक वचन, ये भी पिबयम उत्तम पुरुष एक वचन विधिलिंग लकार का। हसता का बनेगा हसताम हसेताम। नयाम है नयाम नयेम। ये इस तरह है। ये 7वां है वो पूरा हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। जो पद दिए गए हैं उनका निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। हमारे सामने निर्देश है, देखो जैसे उदाहरण में गिरि शिखर लिखा हुआ है। गिरि शिखर का सप्तमी व्यक्ति एक वचन में क्या बनेगा, ये लिखना है। उदाहरण में समझाया हुआ है गिरि शिखर को गिरि शिखर कहेंगे, सप्तमी में बनेगा गिरि शिखर। गिरि शिखर तो पटिन शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा, पति बनेगा। राष्ट्रीय वचन राष्ट्राय,
पाषाण का सप्तमी एकवचन पाषाणे, यान का द्वितीय बहुवचन यानानि, शक्ति का प्रथमा एकवचन शक्ति ही, और पशु शब्द की पशु शब्द जो है उसका सप्तमी बहुवचन में पशुषु रूप पशुषु शब्द बनता है। इस तरह बच्चों आपका ये जो पाठ है, इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया है। यदि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सहपाठियों को, ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। अगले वीडियो में आखिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।